तो ये दो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइडियल गैस इक्वेशन और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसके आधार पर और काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के कॉन्सेप्ट से, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के आधार पर हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की। वेलोसिटी, कौन वेलोसिटी था? VRMS, VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसके ऊपर जब वेलोसिटी के ऊपर हमने प्रॉब्लम करने की कोशिश किया तो पहला प्रॉब्लम एग्जाम्पल था कि फाइंड आउट VRMS, root mean square velocity of oxygen at room temperature। रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया 300 केल्विन। और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट में टाइम कितना लगेगा, टाइम taken to reach from Allahabad to वाराणसी, मतलब डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन में है कि VRMS, root mean square velocity of oxygen, is 0.482 kilometer per second, 4.42 किलोमीटर। और टाइम निकालने के लिए T is equal to L by V, और L is 120 किलोमीटर, and this is divided by 0.482 किलोमीटर। तो ये जो टाइम आ गया, दिस इज 240 सेकेंड, और इसका मतलब हो गया कि दिस इज 14 मिनट। मतलब कि 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को इस वेलोसिटी से कवर किया जाए, दिस इज पर सेकेंड, तो वी विल गेट दिस वन इज। और इसके साथ जो अदर एग्जाम्पल दिए गए थे, एग्जाम्पल्स जो और दिए गए थे कि VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपको फाइंड करना था। किसके लिए करना था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और मान लीजिए एक और ले लेते हैं, मीथेन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूलेशन है, वो फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बता दिया गया कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M, 3RT अपॉन M। और 3RT अपॉन M के अंदर यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग पैरामीटर, दैट इज 27.3 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मोल अंडर रूट ऑफ M, अंडर रूट ऑफ M। मतलब 3R is taken 8.2 into 10 to the power minus plus 7, and then T is 300 Kelvin, that is room temperature. This is room temperature. तो केवल हमको क्या चाहिए? We need this, ऑक्सीजन के लिए किया 32, हाइड्रोजन के लिए 2,
नाइट्रोजन के लिए 28, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 plus 16, 12 plus 16, that is 28, carbon dioxide 12 plus 2 into 16, that is 44, and here it is 2 plus 4 into 1, this is 12 plus 4 into 1, that is 16. तो ये हो गया, दिस इज द मॉलिक्यूलर वैल्यू m. इसका अंडर रूट ले लें, इफ यू टेक अंडर रूट, सो अंडर रूट ऑफ 32 इज 5.65, अंडर रूट ऑफ 2 इज 1.414, अंडर रूट ऑफ 28 इज 5.29, here it is 5.29, here it is 6.63, and this is under root of 16 is 4. तो यदि आपके पास अंडर रूट वैल्यू है तो वेलोसिटी के लिए, then if you have the velocity VRMS, so VRMS is 27.3 into 10 to the power 4 divided by under root m, under root m. So this value is consider, and this consider value is calculated, and the result is this much. Now the exercise जो था वो हाइड्रोजन से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन में क्या है, 2.73 into 10 to the power 5, 10 to the power 5 centimeter. How much 10 to the power 5 centimeter? 10 to the power 5 centimeter is 1 kilometer. 1 kilometer. So this is divided by 1.41. So this velocity is 1.93. Here the value is 2.73 kilometer per second, and divided by this is how much kilometer per second, and divided by 5.29. So this value is 0.84 kilometer per second. This value is same as it is. In case of carbon dioxide, this is 2.73 divided by 6.63, that is 0.415 kilometer per second. And here it is 4, 2.73 divided by 4. So this value is 1.37 kilometer per second. So these are the velocities. और इस velocities में हम टाइम यदि निकालें, जैसे यहाँ पे जो टाइम मिला वो 14 सेकेंड, 14 मिनट 240 सेकेंड, एंड दिस इज केस. यदि हाइड्रोजन के केस में करें तो दिस इज 1.05 मिनट, इसमें करें 3.87 मिनट, द सेम 3.87. द कार्बन के लिए करें तो दिस इज 4.82, and this is 2.89, that is 28. So these are the problems that has been given to you, है ना? तो एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि किस तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. और इस समय 40 मिनट का टाइम बीत रहा है और मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करूंगा. तो अभी पहले हम स्टॉप कर रहे हैं और फिर इसको रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है? और फिर तुरंत आप ज्वाइन करिएगा.